पहले हम आपको इसमें बता दें बेटा कि समांतर माध्य क्या होता है ना। समांतर माध्य जब आप निकालते हो तो समांतर माध्य निकालने के लिए किसी न किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? देखो समांतर माध्य पूछ ले, माध्य पूछ ले, वो सब एक ही होता है। समांतर माध्य ऐसे भी होता है, कहीं कहीं बिंदी लगा के भी लिख देता है, वो दोनों सही होते हैं। ठीक है, समांतर माध्य पूछ ले और माध्य पूछ ले, वो सबके सब क्या होते हैं? एक ही होते हैं। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको पता है? अरे कुछ बोलोगे? यस नो बोलिए। यस पता है, बताइए क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये सिग्मा क्या होता है वो मुझको बताओ। सिग्मा कुछ इस टाइप का बना होता होगा ना, ऐसे इस टाइप का। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है? आपने कहा कि सर होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई। यहां पर बोलो एन लिख ले कि के लिख ले? अरे एन लिखे ऊपर कि के लिखे? लिखा रहता है, चलिए के लिख लेते हैं। यहां पर लिख ले रहे हैं बेटा आई इक्वल 1 अपॉन, ऐसे होता होगा सिग्मा एफ आई, यहां पर के होता होगा और यहां पर आई इक्वल 1। यही तो होता है, वो अलग चीज है। ये तो आपको फॉर्मूला आपने रट लिया है, आपको भाई याद है। हमने कहा ये सिग्मा का मतलब क्या होता है? बोलो भाई, नहीं पता है? अरे सिग्मा ये कहता है यार कि दिए गए सभी नंबरों को जोड़ दो। यहां पर इसने लिखा है ना एक्स आई एफ आई, यहां पर कह रहा है आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू 1 से शुरू होगी, मतलब कि x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस डॉट 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 के लिख दिया हमने, तो x के f के। सिग्मा ये कहता है। अब इसी को जैसे हम सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो गया आपका सिग्मा का फॉर्म। मतलब सिग्मा ये के आई इक्वल 1 एक्स आई एफ आई इक्वल क्या होता है? x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस डैश 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 प्लस x के f के। सिग्मा ये कहता है कि भैया आपके पास में जितने भी नंबर हैं, ये जो आई है उसकी वैल्यू, ये वेरिएबल है ना, आई जो है वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 इंफिनिट कुछ भी हो सकती है। तो जो भी हो उसको रख के निकालते चलो। अच्छा माध्य मतलब क्या होता है? माध्य तो हम लोगों ने ही पढ़ा है ना, टोटल सम ऑफ नंबर अपॉन काउंटिंग ऑफ नंबर। भाई जितने नंबर हो उनको जोड़ लो और उसके बाद में जितने नंबर दिए गए हैं उन नंबरों की संख्या से डिवाइड कर दो तो माध्य निकल आता है। अच्छा वो माध्य सिंपल था बेटा, निकल आता था। लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा क्या हो गए, बदल गए। क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया उसने, भाई आपको पहले नंबर दिया गया कि 5 6 8 1 2 3 4 9। उसने कहा कि इसका माध्य क्या होगा? पूछ लिया समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य क्या बताओगे इसका? सबसे पहले आपने क्या किया होगा कि इसको जोड़ा होगा। अच्छा 1 से लेके 9 तक का सम कितना होता है? नहीं पता है? आइए मैं बताता हूं। 9 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया? 10। 8 में 2 जोड़ दिया कितना हो गया? 10। ये तो हुआ ना। और उसके बाद में 6 में 4 जोड़ दिया कितना हो गया? 10। अब 5 में 3 जोड़ दिया कितना हो गया? 8। 10 20 30 और 38 अपॉन 9। ऐसे स्टाइल में जोड़ा करो यार। कहाँ, अरे मॉडर्न दुनिया क्या हो रही है, हाईटेक हो रही है ना, तो मॉडर्न जमाने में आओ, दिमाग लगाओ, जोड़ दो। उसमें जोड़ने में अब आप परेशान हो गए कि इसको कैसे जोड़े, 2 1 3 3 6 इस टाइप जोड़ने लगे थे क्या? ऐसे नहीं जोड़ा जाता बेटा। चलिए समांतर माध्य का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आइए समांतर माध्य निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है। कोई सा एक क्वेश्चन ले लो, एनसीईआरटी बुक, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, कोई एक क्वेश्चन बोलो तो उसको बता दिया जाए आपको, ताकि आप समझ जाओ। तो क्वेश्चन आपकी मैं बुक से ले रहा हूं, बताओ कौन सा क्वेश्चन लिया जाए। आप लोगों के है कोई फरमाइश या फिर मैं खुद ही लिख दूं? बताओ कोई है आपके पास? अगर कोई हो तो मैं उसको बता दूं, नहीं तो मैं इसमें से बता दूं, कोई सी भी बता दूं। इसी में से बता दे रहे। एक क्वेश्चन लिया जाए, ऐसा प्यार भरा क्वेश्चन होना चाहिए।
क्वेश्चन कैसा होना चाहिए दादा? क्वेश्चन होना चाहिए प्यार भरा। 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी नोटबुक से नोट कर लिया जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन इसने दिया है, कह रहा है मार्क ऑफ 10। क्वेश्चन अगर आपकी बुक में हो तो ठीक है, नहीं तो इसमें से मैच कीजिए। उसने कहा कि मार्क ऑफ 10, एक ये दे रखा और इसको उसने कहा कि बेटा मान लो xi, और दूसरा मार्क्स कितने कितने दे रखे हैं, आइए बताते हैं। पहला 10 है, 20 है, 30 है, 30 नहीं है, 36 है। ये आ भी रहा है कि नहीं? 36 है, 40 है, 50 है, 56 है, 50 है, 56 है, 60, 70, 72, 60, 70, 72। यार नंबर है कि नंबर का बाप है यार, ये तो पूरा अभी पहुंचे कहां थे? 72 तक। 80, 88, ये ले लो 80, ले लो ये ले लो 88, और उसके बाद में 2 और है 90 to 95, 90 to 95। चलिए 95 पता नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद कह रहा है बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप लोगों में नंबर ऑफ स्टूडेंट को, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसमें बारंबारता लिखी होगी। क्या लिखी होगी? बारंबारता, नंबर ऑफ स्टूडेंट। FI मान लिए, FI मान लिए तो देखो FI मानोगे तो क्या बनेगा? इसने दे रखा है 10 नंबर पाने वाला एक बच्चा है। कम नंबर वैसे भी बहुत कम लोग पाते हैं, अब सब मिडिल में चले जाते हैं, बीच में आ जाते हैं उधर। 3 4 3, 3 4 3, 1 4 3 होता तो कुछ बात भी बन जाती। वैसे 1 4 3 का मतलब क्या होता है पता है? क्यों बेटा? 2 4 4 1 1, 2 3 1, 2 3 1। चलिए इतनी बात पता चल गई। उसने आपके क्वेश्चन में ये इतना डाटा दिया है बेटा, कह रहा है कि इसका क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है। क्यों? मीन फाइंड करना है, मीडियन नहीं फाइंड करना, मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीन। और मीन का फॉर्मूला आपने बताया, क्या बता दिया आपने? कहा बेटा सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। यहां I की वैल्यू आपकी दी थी 1 के, इधर I की वैल्यू फिर 1 और इधर के। ये आपका फॉर्मूला था। चलिए सबसे पहले तो हम लोगों को FI और XI पता होना चाहिए ना। FI XI का मतलब ये हुआ कि F और X, ये देखो ये आपका FI है, ये XI है, मतलब FI XI को जोड़कर FI XI। अच्छा ये बताइए, कोई 2 अक्षर ऐसे लिख दिए जाए AB, इसका क्या मतलब होता है पता है आपको? इसका मतलब यह है कि A का B से क्या कर देना है? गुणा कर देना है, आई मीन मल्टीप्लाई। पहले F1 को X1 से मल्टीप्लाई करो, फिर F2 को X2 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका FI XI मिल जाएगा। इसके लिए हमको एक और टेबल बनानी पड़ेगी। आइए टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम इधर लिख लेते हैं XI, दूसरे में लिख लेते हैं बेटा FI, और इधर आपका बना लेंगे FI XI। बन जाएगा? चलिए लिखिए, XI लिखते हैं 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95।
ये डाटा दिया गया है, बहुत लंबा चौड़ा डाटा है, और उसमें FI भी उसने दे रखा है। क्या कहा? 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1, यही डाटा है। तो सबसे पहले कह रहा है आपके फॉर्मूले में बेटा FI/XI है, तो आइए FI/XI फाइंड कीजिए। तो FI/XI फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे? FI/XI फाइंड करने के लिए इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। करिए 10 1 जा 10, 20 1 जा 20, लाइन खींच रहे हैं ताकि मिस्टेक ना हो ना। हाँ 36, अरे मेरे यार लिखने से पहले आप लोगों को चाहिए कि मल्टीप्लाई करके मुझको बता दो ना कि इसका कितना होगा। 108। हाँ ये हुई ना बातचीत। 108, दूसरे वाले का कितना होगा? 160। गलत नहीं बताना बेटा, तुमको टेबल नहीं आती है क्या? अब इसमें 3 की टेबल ना है यार तो बहुत मतलब कैसी हद कर देते हो। अरे यहाँ 0 लिखा है, 0 लिख दिए। 3 5 जा 15 150। चलिए इसमें 0 नहीं है तो इसमें काम नहीं होगा। चलिए 56 2 जा क्या होता है? अरे 104। कैसे आदमी मिल गए हैं ये। 64 जा कितना होगा? 240। ठीक है। 74 जा कितना होगा? 228। 280। 51 में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप लोग भी कर लेते हो, हम भी कर लेते हैं। बाकी टेबल हाँ 88 2 जा बताओ बेटा। नहीं पता है क्या? 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, 1 जा में 95। जब भी कभी किसी में सिग्मा लग जाए तो समझ लेना उनको पूरे के पूरे को क्या करना है? जोड़ लेना है। क्या करना है बेटा? जोड़ना है। मतलब कि FI/XI को भी पूरा क्या करना है? ऐड करना है, और इधर FI को भी पूरा ऐड करना है। नीचे निकाल लेना है टोटल। क्या निकालना है? टोटल। तो इसका FI का टोटल क्या आएगा? करिए आप लोग, हम नहीं करेंगे। और इसका क्या आएगा? चलिए करिए। ये आपका ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30। और दूसरा वाला आपका FI/XI कितना आया? 17 79। FI/XI निकालना आ गया। FI/XI में सिग्मा लगा था इसीलिए इसको जोड़ना पड़ेगा, ये भी पता चल गया। चलिए ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। आपके पास है टाइम 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में आप इसको बनाओगे। 17 79 अपॉन 30, बताइए आंसर कितना आएगा? करिए अपनी कॉपी में। जल्दी से करिए भाई। आ गया? कितना आया? 59.3। ठीक है 59.3, ये आपका आंसर हो गया। अब डिवाइड तो आना चाहिए ना बेटा, डिवाइड नहीं आएगा तो फिर बात नहीं बनेगी। चलिए अब किसी का भी मीन निकाल लोगे। समांतर माध्य मतलब इंग्लिश मीडियम वालों तुम्हारे लिए यार मीन है, और हिंदी मीडियम हो तो आपके लिए माध्य है। समांतर माध्य माध्य कुछ भी बोले, बस करना यही है। अच्छा इसमें एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, उसमें ये नहीं समझ में आता कि अब करें क्या। उसमें x की वैल्यू आपकी क्या दे देगा कि इसके बीच में है। अब बीच में दे देगा तो फिर क्या करोगे? आइए उसको भी कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन बचा है उस टाइप का कर लीजिए, फिर ये नोट करना था कि नोट हो गया था आपका? चलिए ठीक। ठंडी है यार फिर भी गर्मी लग रही है, क्या बात है आज? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आ गया। चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसको आप बनाइए। अब हम क्लास इंटरवल लिख दे रहे हैं। क्या लिखने चल रहे हैं? हमने दे दिया आपको क्लास इंटरवल। लिखो, क्वेश्चन नोट करो, मैं बना रहा हूं इसमें से लिखो क्लास इंटरवल। उसके बाद नीचे लिख लेना नंबर ऑफ स्टूडेंट।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल में लिखो बेटा 10-25, 10 to 25। उसके बाद दूसरा लिखो 25 to 40। फिर नोट कीजिए 40 to 45, नहीं 40 to लिखो 55, 40 to 55। फिर लिखो 55 to 70, फिर 70 to 85, फिर बेटा 85 to 100। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो 2, 3, 7, 6, 6, 6 हो गए। चलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो आपके एफआई हो गया, एक्सआई तो इसमें दिया ही नहीं गया। तो एक्सआई जब दिया ही नहीं गया तो एक्सआई तो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो एक्सआई कैसे फाइंड करोगे? आइए एक्सआई फाइंड करना बताते हैं। जब भी कभी इंटरवल वाला दे दे तो इसमें एक्सआई फाइंड करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड कर देना, जो आएगा वो आपका एक्सआई आ जाएगा। ठीक है, आइए टेबल बनाते हैं। टेबल बना लीजिए, यहां पर लिख दो क्लास और क्लास इंटरवल्स, लिखो क्लास इंटरवल्स। उसके बाद में क्या बनाओगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैं एफ आई लिख दे रहा हूं। क्या लिखने चल रहा हूं? एफ आई। इधर एक्स आई, इधर एफ आई एक्स आई, बाकी कर लेंगे। चलिए क्लास इंटरवल में सबसे पहले क्या बेटा 10 to 25, एफ आई कितना 2, फिर है आपका 25 to 40, एफ आई 3, 40 to 55, एफ आई 7, 55 to 70, 6, 70 to 85, फिर 6 और 85 to 100, 6। चलिए एक्स आई फाइंड कीजिए। आइए एक्स आई फाइंड करना बताएं आपको। एक्स आई इक्वल पता है क्या हो जाएगा बेटा? इसको मान लीजिए L1 और इसको मान लो L2। ये पता है क्या होता है? ये होता है L2 प्लस L1 अपॉन 2। तो कर लो, इन दोनों को ऐड करना है, यानी 10 प्लस 25 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 25 ऐड कर लोगे इसमें तो बन जाएगा आपका 35 अपॉन 2 से इसको काट दो, कितना है 70.5। तो ये लिख लो 17.5। अब इसको सारा का सारा निकाल लीजिए। हाँ, ये कितना बनेगा 32.5। नेक्स्ट काउंट कितना बनेगा 47.5। समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे मैं कह रहा हूं बोलो यार उसको। 47 के बाद में क्या है 55 से 70 के बीच का जो आपने एक्सआई फाइंड किया वो कितना है? नहीं निकाल पाए हो? चलिए ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। लिखो 77.5 और नेक्स्ट 85 और 100 का किए हो कि ये भी नहीं किए हो? अरे वहां नहीं पहुंचे हो तो कहां तक पहुंचोगे? एफ आई और एक्स आई तो निकाल लोगे? निकालिए, कुछ नहीं करना, अब तो मल्टीप्लाई ही करना है। मल्टीप्लाई करो, फटाफट करो यार, बाकी मैं कर दे रहा हूं इधर। ये तो हो जाएगा 35। दूसरा वाला क्या हो जाएगा 97.5। इसमें से मत करिए, अपना खुद करिए आप लोग। 332.5, 375, 465, 555 ऐड करना है ना इसको, और एक इसको ऐड करना है 5। ये आपका है 30, ये आपका है बेटा 1860। चलिए ये फाइंड करना आ गया एक्स आई, ऐड भी आ गया इसका पूरा टोटल। आइए मीन फाइंड कर लें।
टोटल कितना है 860 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से काट दो इसको, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 62 क्या आ गया 62। ये निकालना समझ में आया कि नहीं आया? FI XI पता होगा तो आप लोग मीन फाइंड कर लोगे कि नहीं, ये बताओ, आ जाएगा? चलिए अब क्या बताना है, अब इससे ज्यादा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले इससे। बहुत ज्यादा से ज्यादा करेगा आपको मीन दे देगा पहले से, अब बीच में कोई एक मिस्टेक कर देगा, सॉल्व करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। आइए अब मीडियन की बात कर लें। मीडियन कहते हो आप लोग कि सर मीडियन समझ में नहीं आती, तो मीडियन देखो, मीडियन को बेटा माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है? आइए चलिए, माध्यिका के फॉर्मूले दो, इंग्लिश मीडियम वालों का दूसरा होगा, हिंदी मीडियम वालों का दूसरा होगा। आप लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज मत होना, आज दोनों को बता देता हूं, यहीं पे खत्म कर देंगे। आप लोग जो यूं ही परेशान रहते हो, अब मत रहना परेशान। आइए मीडियन लिखते हैं। क्या मीडियन? मीडियन का मतलब क्या हो गया बेटा? माध्यिका। मीडियन को क्या बोलते हैं? माध्यिका। आप लोगों की बुक में ये भी लिखा होगा, साथ में ये भी लिखा होगा। अब माध्यिका का फॉर्मूला पहले बता दे, माध्यिका निकालोगे कैसे? तो माध्यिका का फॉर्मूला नोट करो आप लोग, देखो बेटा, मीडियन इक्वल, हाँ सही कह रहे हो, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F ब्रैकेट के अंदर n अपॉन 2 माइनस बड़ा वाला F। अब इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। L को लिखिए माध्यिका वर्ग की, आप लोग भी नोट कीजिए, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा दूसरा, ये आपका L1 रहा। L2 देखो, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा दूसरा, एक स्मॉल f लिखे हैं ना, माध्यिका वर्ग की बारंबारिता, आई मीन फ्रीक्वेंसी, माध्यिका वर्ग की बारंबारिता, बारंबारता, बारंबारता का मतलब होता है बार बार आने वाली। दूसरा n देखो बेटा, n है बारंबारताओं का योग, यानी फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बारंबारता का योग। चलिए एक बड़ा वाला f दे रखा मैंने, तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला नंबर, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले
वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, बस इतनी ही चीजें तो हैं इसमें भाई। L1 L2 है, F है, N है, बड़ा वाला F है, इतनी चीजें हैं तो फिर काम खत्म हो गया। चलिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा देंगे, बहुत ज्यादा नहीं। क्वेश्चन ऐसा दें जो आप लोग समझ जाओ। तो चलिए लिखिए, जब बात क्वेश्चन तक की हो तो क्वेश्चन नोट कर लिया जाता है। चलिए लिखिए बेटा, दे दिया हमने प्राप्तांक। क्या दे दिया? लिखिए, प्राप्तांक का मतलब होता है मिला हुआ अंक। क्वेश्चन कहां नोट करोगे यार? मीडियन फाइंड कर रहे हो, ये इतनी बात पता है, ये आपको फॉर्मूला भी पता है। क्वेश्चन मैं ऊपर नोट कर दे रहा हूं। इधर लिखो प्राप्तांक, प्राप्त अंक। ठीक है, इधर प्राप्तांक रहेगा और नीचे लिख देते हैं इस नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी संख्या, कितने लोगों ने कितना पाया। चलिए भैया, 0 से 10, 0 से 10 कितने लोगों ने पाया? 2 लोगों ने। फिर 10 से 20, 10 लोगों ने। 20 से 30, 12 लोगों ने। 30 से 40, 15 लोगों ने। 40 से 50, 13 लोगों ने। 50 से 60, 8 लोगों ने। और उसके बाद में 60 से 70, 70 के ऊपर कोई ससुरा गवे नहीं गया। फॉर्मूला आपको पता है, आपको ये सारी चीजें फाइंड करनी है। आइए सबसे पहले तो बनाएंगे कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संचयी बारंबारता क्या होती है। कहीं कहीं आप लोगों को CF मिल जाता होगा बेटा। हाँ, आप लोगों की बुक में एक दूसरा भी फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाता है। इसको इधर बता दे रहे हैं, अगर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, मत देखना। माध्यिका का इंग्लिश मीडियम में एक दूसरा फॉर्मूला मिल जाता है बेटा। माध्यिका का कलर ऐसे मिल जाता है। दिख रहा आप लोगों को? देखो, माध्यिका के लिखो l, नोट कर लीजिए, प्लस n/2 प्लस -CF, ठीक है, अपॉन F इंटू H। इसमें ये जो L है आपका, ये यही L1 है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो ये H दिया गया है, ये H आपका पता है क्या है? इसको H मान लिए हैं। L2 माइनस L1 को क्या मान लिए हैं? H मान लिए हैं। और उसके बाद में एक आपका CF होगा ना। CF पता है किसको मान लिया गया है? CF आपके F को मान लिया गया है। किसको मान लिया गया है? F को, स्मॉल f है, बस, बहुत ज्यादा कुछ नहीं इसमें। आइए सबसे पहले इसी वाले से करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है, इसको हम इसका बिल्कुल मतलब बेसिक से समझेंगे। क्वेश्चन नोट कर लिए? क्वेश्चन नोट कर लिए तो आइए बनाएं। सबसे पहले प्राप्तांक लिखो, नंबर लिखो और संचयी बारंबारता लिखो। इधर प्राप्तांक हो गया बेटा आपका, फिर उसके बाद में संख्या हो गई। इसको आप क्या बोलोगे? CF लिखो या फिर लिखो संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, CF, ठीक है, यही है CF आपका। प्राप्तांक कितना है? 0 से 10, बच्चे कितने? 2,
फिर है 10 से 20, 10 बच्चे हैं। 20 से 30 में 12 बच्चे हैं। 30 से 40 में बेटा 15 बच्चे हैं। 40 से 50 में 13 बच्चे हैं। 50 से 60 में 8 बच्चे हैं। 60 से 70 में 4 बच्चे हैं। संचयी बारंबारता कुछ ऐसे नहीं फाइंड की जाती, बहुत सिंपल है, इसी को जोड़ते चलो मिल जाएगा। चलिए, ये जो आपका संख्या है ये आपकी एफ होगी, ये तो पता ही है ना कि नहीं पता? चल तो फिर ठीक है, पता है तो पहले जोड़ोगे, इसमें तो कुछ नहीं, 0 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 2, लेकिन अब इस 2 में इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 12। अब 12 में 12 जोड़ोगे तो 24, 24 में 15 ऐड करोगे तो खत्म हो गया क्या? अरे 24 में 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? हाँ बोलते रहो ना। और 39 में फिर 13 ऐड करोगे तो 8 ऐड करोगे तो 4 ऐड करोगे तो 64। चलिए, इसका सम भी होगा 64। इसका सम मिल गया आपको, ये मिल गया 64। चलिए, अब आपको फाइंड क्या करना है? हम लोगों को कुछ नहीं फाइंड करना है, ये जो सम मिला ना, ये संख्या, ये n होगा आपका। क्या है बेटा? n। हमने n क्या लिखा था? बारंबारता का योग। तो n मिल गया आपका, 1 नंबर तो मिल गया। चलिए ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी को क्या करना है, n को हाफ कर लेना है। जैसे ही n को हाफ करोगे सारा का सारा गेम हो जाएगा। करिए n को हाफ, कहीं पे भी कर लीजिए। n को करो हाफ, क्या मिलेगा? 64/2, 32 आ गया। अब ढूंढिए 32 किसमें किसमें मिल सकता है? 32 कहाँ पे मिलेगा? 39 मतलब 15 और 39 के बीच में। ये नंबर नहीं देखा जाता, ये नंबर देखे जाते हैं। ठीक है, आज के बाद में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या मिल जाएगा आपका? 32। अरे तो फिर क्या, सब खत्म। ये आपका हो गया L1, ये हो गया आपका L2, और एक हमने लिखा था बड़ा वाला F, माध्यिका वर्ग। यही ये आपका माध्यिका वर्ग हो गया। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये संचयी बारंबारता है, तो ये हो गया आपका F। n पता है। माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगी? तो ये आपकी माध्यिका वर्ग है, इसकी बारंबारता क्या है? ये आपका स्मॉल f हो गया। अब सब कुछ मिल गया, मिल गया तो ठीक है, फॉर्मूले पर रख दीजिए। इसको मैं इरेज कर दूं। मेरे इरेज करते करते जितनी देर मुझको लगे बेटा इरेज करने में, उतनी देर में आप लोगों का आंसर होना चाहिए आपकी नोटबुक में। बताओ जल्दी से कितना आया? हो गया? अरे बोलो यार, करो जल्दी। आइए इसको फिर सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 80। एलसीएम बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा? इसमें नीचे भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 15 3 जा
45 0 प्लस 80 अपॉन 15 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 0 8 5 3 6 30 आ गया क्या? क्यों लड़के? अपॉन 15, अब तो ये 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। बोलो भाई, बोलो, जल्दी बोलो। कुछ गलत कर दिए हो क्या? हाँ क्या कर दिए? भैया 32। तो चलिए फिर करिए ना, अब इसको सॉल्व कीजिए, इतना तो सॉल्व ही कर लोगे। करो करो, जल्दी करो। अब ये इतना तो आना चाहिए आपको भाई, अब इतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अरे यहीं से सॉल्व कर लेते, करना चाहते तो ये 80 का, इसको 80 बना लो डायरेक्ट, यहीं से कर लो। किससे काट दोगे इसको? 5 से काट दो, 5 1 जा 5, 6 जा अपॉन 5 3 जा, हो गया। अब इसको ऐसे करो, 3 3 जा 90, 90 प्लस 16 अपॉन 3 कितना बनेगा? हाँ 106 अपॉन 3। अब ये काट लो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, वही 3 3 4 करके आता रहेगा, तो 35.334 कितना आ जाएगा बेटा? 35.334 क्या 34 लिख दो, ये आ जाएगा आपका। समझे? नहीं कट पाया था क्या आप लोगों से? चलिए इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन बताया जाए आपको, इसको हटा दिया जाए फिर यहां से। चलिए बहुलक बता दिया जाए। परेशान रहते हो, यूं ही परेशान नोट कर रहे हो क्या? करिए, नोट हो जाए तो भाई बता देना। शुरू किया जाए। हाँ तो जब भी कभी कुछ मिला करे तो उसको काट दिया करो। पहले सिंप्लीफाई किया जाता है, सिंप्लीफाई करके जब काटोगे ना बेटा तो सब आसानी से कट जाया करेंगे। बहुलक बहुलक का मतलब कुछ नहीं, बहुलक का मतलब होता है बार बार आने वाला। जैसे ही किसी से चक्कर हुआ बस उसकी गली में हम यूं जाने लगे, और फिर बगल वाले ने पूछा भैया सीधी लाइन में चल रहे हो कि टेढ़ी लाइन में चल रहे हो? तो आइए आपका बहुलक बता दिया जाए। चलिए लिखिए, बहुलक के बारे में कुछ लिखा भी दिया जाए क्या? पहले बहुलक ऐसे नॉर्मल तो पता ही है ना। बहुलक का फॉर्मूला पता है बेटा? बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक ऐसे पहले सिंपल से देख लो, बहुलक ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या है ये? बहुलक है। नहीं, आप लोगों के लिए बहुलक है, बाकी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ये मोड है भाई, इसको मोड बोलते हैं। क्या? मोड। हम ये कह रहे हैं, जैसे हमने लिखा 8 3 6 8 9 8 4
5 6 8 9 8। बहुलक इसमें बताना है आपको, यानी मोड फाइंड करना है। तो इसमें मोड पता है क्या होगा? है क्या है? 9 कितनी बार है बेटा? चलिए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, काउंट कीजिए। अरे इतना 9 2 बार, और 8 को काउंट करो जरा, 1 2। तो जो ज्यादा हो उसी को बहुलक कहते हैं। अच्छा, ये तो नॉर्मल सी बात थी, तो बहुलक बता दिए कि जो ज्यादा हो वो बहुलक होगा। लेकिन अभी जिस टाइप से हम लोगों को नंबर मिल रहे थे उस टाइप वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है बहुलक का। तो बहुलक का फॉर्मूला सबसे पहले नोट करो, किसको क्या बोलते हैं वो देखो, लिखो। इसको इरेज किया जाए, यहां लिख दे रहे हैं इसको। अरे पता ही है, बहुलक पढ़ा रहे हैं, मोड। चलिए लिखिए, किसी का भी क्या हो, बहुलक हो, तो बहुलक इक्वल लिखो स्मॉल एल। बताएं बेटा, स्मॉल एल, स्मॉल एल पता है ना, लोअर वैल्यू प्लस स्मॉल वाला, हाँ, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H। किसको क्या बोलते हैं वो भी देख लो। स्मॉल एल लिखो, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, छोटी वैल्यू, निम्न सीमा। अभी बताऊंगा निम्न सीमा, सीमा से किसी और को तो नहीं याद कर रहे, क्यों? गंदी बात है। H क्या है आपका? वर्ग, मतलब जो आपका वर्ग दिया जाएगा उनके बीच का डिफरेंस, वर्ग अंतराल। और ये लगभग 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 क्या, ये इक्वल रहता है, ये बराबर होना चाहिए सब में। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के पहले वाले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक बेटा, उसके बाद F2 लिखो, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बस खत्म। आइए, अब बात इसमें एक H आ गया था, H इक्वल क्या होता है वो देख लो। स्मॉल h इक्वल पता है क्या होता है बेटा? L2 माइनस L1। L2 पहले इसलिए लिखें क्योंकि L2 रहता है बड़ा। ये जो L है ना स्मॉल वाला, ये आपके L1 के इक्वल है। चलिए क्वेश्चन नोट करो, एक कोई सा भी क्वेश्चन नोट करो, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। हमने दे दिया आपको परिवार की माप, दे रहा हूं आपको बेटा, क्वेश्चन ऐसे बना दे रहा हूं, यहीं पे बना देते हैं क्वेश्चन। परिवार की माप लिखिए, अब परिवारों की संख्या, ठीक है, 1 से 3, फिर 3 से 5, फिर 5 से 7, फिर कितना, 7 से 9, फिर 9 से 11। कितनी संख्या है? 7
8 2 2 1। चलिए अब इसमें बताइए बहुलक वर्ग कौन सा होगा? कमेंट करो, अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताओ कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा। ना पता हो तो अभी हम जिंदा हैं, बताएंगे। बहुलक वर्ग कौन सा होगा बेटा? 8 वाला होगा। तेज बोला करो यार, आवाज ही नहीं आ पाती आपकी यहां तक। ये है आपका बहुलक वर्ग, मतलब ये जो आपका है ये है L1, ये क्या है L1, ये है L2। इसी को चाहो तो स्मॉल वाला L मान लो, ठीक है। आइए सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है, आओ बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करने वाले हैं बेटा? बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसने कहा छोटा वाला L रखो, तो रख दिया बेटा। फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर कह रहा है F1 ज्ञात करो, F1 F0 ज्ञात करो। तो ये F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, और यही है आपकी बहुलक वर्ग। ये बहुलक वर्ग है। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये F चल रहा है ना, बारंबारता मतलब होता है जो नंबर बार बार आ रहे हों। तो ये 3 to 5 माप वाले जो परिवारों की संख्या थी वो बार बार आ रही थी, तो इसलिए ये है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं बारंबारता। तो चलो सबसे पहले रखना है F1। तो F1 कौन सा आपका? 8 माइनस F0, ठीक पहले वाला। तो ये हो गया आपका F0, ये हो गया F0, ये हो गया F1, ये हो गया F2। मिल गए सब कुछ? करिए फटाफट, सॉल्व भी आप ही को करना है। 2, F1 की वैल्यू कितनी? 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2 इंटू H। H की वैल्यू क्या है? L2 माइनस L1। देखो L2, H की वैल्यू निकाल ले पहले। L2 क्या है? 5 माइनस 3 इक्वल आएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2। इसी को सॉल्व करना है। कितने टाइम दें आपको? 3 सेकेंड। चलिए करिए। सेकेंड का टाइम मैं बताता। हो गया सब आप लोगों का? तो ठीक है, इधर मत देखना, कर लीजिए फिर मैच कर लेना। 3 प्लस 8 में से 7 गया 1, 2 8 जा 16। ये माइनस का भी, माइनस का माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं लेकिन माइनस में ही होते हैं। तो माइनस का 9 2, 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2/16 में से 9 गया बेटा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करो। 7 3 जा 21 प्लस 2/7 यानी कि 23/7। 3.28। कितना आया? 3.28 आ गया क्या? 3.28। ठीक है, 3.286 आ रहा होगा समथिंग में। 3 नंबर तक लिख दिया करो। 2 नंबर, जैसे आपने 3.28 बताया तो ये भी सही है, ऐसे इतना लिखोगे आप लोग वो भी ठीक है, इसको कोई गलत नहीं काटेगा। तो ये बहुलक है। ये आपका तीनों खत्म हो गया, मोड खत्म हो गया, मीडियन भी खत्म हो गया। क्यों? हमारे हिसाब से तो ये चैप्टर ही खत्म हो गया होगा, और मीन भी खत्म हो गया। बाकी बचा ग्राफ बचा होगा ना। तो ग्राफ चलिए करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं।